चलिए आज आपको लिए चलते हैं नेता नगरी, जहां आपको दिखाएंगे टिकट की जंग, कौन ठोक रहा है ताल, किसका है बोलबाला। जहां एक नेता पार्टी बदलकर सत्ताधारी पार्टी में आए हैं और अपने गुरुवर के आशीर्वाद से पुनः नई पार्टी में नई राजनीति शुरू किए हैं, तो वही दूसरी ओर दूसरे की मेहनत का फल खुद वर्तमान विधायक चख रहे हैं और बाहरी होने का आरोप न लगे, इसलिए आजकल अपने विधानसभा क्षेत्र में धरना देने वाले विधायक घर भी ले लिए हैं और टिकट का दावा कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस से इकलौते पूर्व के प्रत्याशी ही दिख रहे हैं, लेकिन एक और पूर्व विधायक हैं जो 2008 के विधायक बने थे, वे भी ताल ठोक रहे हैं। तो वहीं रीवा के राजनीति के कद्दावर नेता विकास पुरुष के भाई निर्दलीय चुनाव लड़ जाते हैं। होता क्या है आगे विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका विराट 24 न्यूज में। मैं आपके साथ आदर्श। चलिए आज आपको लिए चलते हैं नेता नगरी, रीवा जिले से दूर नवीन जिले में। तो एस्केलेटर में पैर जमा लीजिए, क्योंकि जाना है नवीन घोषित जिला मऊगंज में। नवीन जिला पहुंचकर जरा बचकर चलिएगा, कहीं आपकी गाड़ी न खराब हो जाए, क्योंकि रोड और गड्ढे कहाँ है पता ही नहीं चलता कि गड्ढे में रोड है या रोड में गड्ढा। एक तो यहाँ का विकास संकीर्ण है, दूसरे यहाँ के संकीर्ण विकास के बीचों बीच दुर्घटना का डिवाइडर बना दिया जाता है। टिकट की दावेदारी की बताएंगे, उससे पहले मऊगंज का विकास बता दें आपको, जहाँ की विधायक भाजपा से प्रदीप पटेल हैं, जिन्हें राज्य मंत्री का दर्जा भी प्राप्त है। यदि मऊगंज विधायक को अपनी ही सरकार से मांग को लेकर धरना देने वाला विधायक कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये वही विधायक है जो पहले सिविल अस्पताल की मांग करते हैं और 10 मिनट की बारिश में ही सिविल अस्पताल तलैया बन जाता है और ये मौन रहते हैं। ये वही विधायक हैं, यदि कोई पत्रकार इनकी चाटुकारिता करे तो रजिस्टर्ड पत्रकार है। यदि जनहित के मुद्दे को लेकर सवाल पूछ ले तो पहचानने से इनकार कर देते हैं और दिखवा लेने की बात भी कहते हैं। ये मतदार है आप जी? आपका जी कौन सा चैनल है? इंडिया रिपब्लिक। पता करता हूँ। ये मतदार है आप जी? आपका जी कौन सा चैनल है? इंडिया रिपब्लिक। पता करता हूँ। ये मतदार है आप जी? आपका जी कौन सा चैनल है? इंडिया रिपब्लिक। पता करता हूँ। जन चर्चा तो यह भी है कि वर्तमान विधायक द्वारा क्षेत्र में जातिवाद खूब फैलाया गया। सूत्रों की माने तो विधायक महोदय के कारण क्षेत्रीय बीजेपी संगठन में भारी फूट और असमंजस भी दिख रहा है, जिसका पूरा फायदा बीएसपी से बीजेपी में शामिल हुए मृगेश सिंह को मिल सकता है। यदि बीजेपी मृगेश सिंह को टिकट देती है तो अब टिकट देने की बात क्या, अब बीजेपी में आए हैं इसीलिए है, वरना बीएसपी कौन सी बुरी पार्टी है। जबकि मृगेश सिंह पिछला विधानसभा चुनाव बीएसपी से ही लड़कर तीसरे नंबर पर थे। खैर बीजेपी और बीएसपी में भी बहुत अंतर नहीं है, अंग्रेजी का पहला और आखिरी अक्षर बी और पी समान ही है। रहा बीच का अक्षर तो मृगेश सिंह बीच का ही बिगाड़ने और बनाने आए हैं। यदि बीजेपी टिकट देती है तो विपक्षी को टक्कर देकर खेल बना सकते हैं, और यदि टिकट नहीं मिलती तो भीतर घात कर खेल भी बिगाड़ सकते हैं। लेकिन राजनीतिक जनों की माने तो वर्तमान विधायक प्रदीप पटेल की टिकट कटना लगभग तय है, क्योंकि बीजेपी को भी नए चेहरे की तलाश है और मृगेश सिंह की क्षेत्र में सक्रियता भी साफ दिखाती है कि टिकट में बाजी मार लेंगे और बीजेपी जीत भी सकती है। वर्तमान विधायक प्रदीप पटेल के कार्यकाल में मऊगंज तो जिला घोषित हुआ, लेकिन क्या टिकट मिल पाएगी, देखना दिलचस्प होगा। तो वहीं यदि मऊगंज में कांग्रेस पार्टी की बात करें तो इकलौता उम्मीदवार नजर आता है, वो है सुखैन सिंह बन्ना, और ये पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल के समर्थक भी हैं। तो यदि अजय सिंह के समर्थक होने के बाद भी टिकट न मिले तो बहुत ही नाकामी की बात होगी। खैर टिकट तो सुखैन सिंह बन्ना को मिल जाएगी, लेकिन जीत मिलेगी या नहीं, क्योंकि जिनके ये समर्थक हैं वे खुद अपने गढ़ चुराहट से चुनाव हार गए थे और सुखैन सिंह बन्ना भी हार गए थे। हालांकि मऊगंज को जिला बनाने में सुखैन सिंह बन्ना ने काफी संघर्ष किया है, जिसको वहां की जनता याद करती है, और इसका फायदा सुखैन सिंह बन्ना ले सकते हैं। लेकिन मऊगंज की राजनीति से दूर होकर बन्ना ने रीवा में कांग्रेस की फूट का खूब इस्तेमाल किया और रीवा की राजनीति में सक्रियता दिखाई। और कभी कभी तो कांग्रेस के नेता सुखैन सिंह बन्ना भोलेपन में नेताओं को अपशब्द भी कह देते हैं। ऐसी तमाम जन चर्चाएं होती रहती हैं। कांग्रेस एक दावेदारी और है रीवा विधायक के भाई विनोद शुक्ला की, जो पिछली बार निर्दलीय लड़ गए थे। लेकिन पॉलिटिकल पंडितों की माने तो मऊगंज में इस बार मृगेंद्र और सुखैन के बीच टक्कर हो सकती है, क्योंकि बीजेपी प्रदीप पटेल को टिकट देती है तो मृगेंद्र सिंह बगावत कर भीतर घात कर वह बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं।
जिसका पूरा फायदा कांग्रेस के सुखेंद्र सिंह को मिलेगा। लेकिन जन चर्चा यही है कि मैदान में मृगेंद्र और सुखेंद्र ही होंगे। खैर, एक नाम और चर्चा में है, लेकिन नाम ही बस चर्चा में है। वो है 2008 के मऊगंज के पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी। अब तिवारी जी की नदी वाली लहर सिरमौर में भी है। राजनीतिज्ञ मानते हैं कि तिवारी जी मऊगंज की जनता का आशीर्वाद लेने की सोच रहे हैं। लक्ष्मण तिवारी खुद संशय में है कि कहां से चुनाव लड़ा जाए। खैर, लक्ष्मण तिवारी ने जन अस्मिता यात्रा भी निकाली थी और चुरहट में नारायण त्रिपाठी के साथ शक्ति प्रदर्शन भी किया था। लेकिन लक्ष्मण तिवारी की अस्मिता और अस्तित्व स्वयं खतरे में है कि चुनाव जीतेंगे या नहीं। क्या नारायण त्रिपाठी द्वारा बनाई गई नई पार्टी से लड़ेंगे? बहुत सारे मन में सवाल है लक्ष्मण तिवारी की, जो खुद उनके मन में ही चलते रहते हैं। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में विकास पुरुष के भाई विनोद शुक्ला कांग्रेस से टिकट न मिलने पर निर्दलीय लड़कर चुनाव में किस्मत आजमा चुके हैं, जिनको करारी हार का सामना भी करना पड़ा था। जबकि रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला का गृह ग्राम मऊगंज विधानसभा में ही आता है, उसके बावजूद विनोद शुक्ला हार गए थे। कांग्रेस से टिकट की दावेदारी तो कर रहे हैं। यदि टिकट नहीं मिलती तो हो सकता है कि किसी अन्य पार्टी का दरवाजा खटखटाएं, या फिर हो सकता है कि निर्दलीय ही किस्मत आजमाएं। तो वहीं आम आदमी पार्टी भी है, जिसमें उमेश त्रिपाठी किस्मत आजमाने को तैयार है और टिकट होकर लगभग तय ही है। अरविंद केजरीवाल से प्रभावित होकर बसपा से आम आदमी पार्टी में तो आ गए हैं, लेकिन राजनीतिज्ञों की माने तो जनता उमेश त्रिपाठी से अभी प्रभावित नहीं है। पर चुनावी गणित है, असर नजर आ सकता है कि आम आदमी पार्टी कितने वोट अपने झाड़ू में बटोर पाती है। तो नेता नगरी में आपने देखा नवीन जिला बने मऊगंज विधानसभा में, जहां नेता नगरी में सबके अपने अपने दावे हैं टिकट के लिए। वर्तमान विधायक प्रदीप पटेल हैं कि वहीं दूसरी तरफ मृगेंद्र सिंह बीजेपी में शामिल होते ही मृगेंद्र सिंह ने राजगुरु राम भद्राचार्य से भागवत का आयोजन कर शक्ति प्रदर्शन किया और प्रबल दावेदारी भी कर रहे हैं, जिसमें कई दिग्गज नेता सहित साधु संत भी उपस्थित हुए थे। तो वहीं कांग्रेस से सुखेंद्र सिंह बन्ना तो हैं ही, साथ ही रीवा विधायक के भाई विनोद शुक्ला भी दावेदारी कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि किसकी है प्रबल दावेदारी, और हमें जरूर बताइए कि अगली बार किस विधानसभा की नेता नगरी में टिकट की जंग को जानना चाहते हैं। अगली बार हम आपको ले चलेंगे किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र में, जहां दिखाएंगे नेताओं की दावेदारी। क्या बीजेपी दोहरा पाएगी जीत या फिर होगी बगावत? देखना ना भूले नेता नगरी में टिकट की जंग। बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ।